नमस्कार सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। साथियों, जो भी रेल कर्मचारी हैं वो कभी ना कभी सोचते हैं कि अगर आप अपने घर से दूर पदस्थापित हैं, अगर आपकी ड्यूटी जो है अपने घर से, गृह जिले से या गृह राज्य से दूर है, तो आप चाहते हैं कि स्थानांतरण करवा के, मतलब ट्रांसफ़र लगा के आप अपने घर के आसपास के, अपने घर के पास वाले स्टेशन पे पहुंच जाए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे में जो है ट्रांसफ़र के नियम बहुत ही मतलब ऑप्शंस हैं आपके ट्रांसफ़र के लिए। तो अभी जो है एचआरएमएस मॉड्यूल में जो अभी नया एक उदित मॉड्यूल जो है लॉन्च कर दिया गया है। उदित मॉड्यूल लॉन्च किया, पहले जो ट्रांसफ़र लगाने का था वो पुराना मेथड था और उसमें जो है एचआरएमएस में थोड़ा अपग्रेडेशन किया गया और उदित मॉड्यूल में के तहत कैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, रेलवे कर्मचारी के ट्रांसफ़र के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और इस नए ट्रांसफ़र मॉड्यूल में ट्रांसफ़र कैसे होगा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के लिए कर्मचारी को जो है मतलब आपका जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ जो डेटा है वो एचआरएमएस में अपडेट होना ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं लगा सकते हैं। तो वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एचआरएमएस में अपडेट होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में आज बात करेंगे। और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अब अपने इंचार्ज को भेजने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको अब किसी को भी आपको फॉरवर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है और मतलब किसी से आपको जा के बार बार रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा कुछ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप जब अपना एचआरएमएस आईडी और पासवर्ड डाल के जब इंटर करते हैं तो आपको ओटीपी आता है मोबाइल पर, और ओटीपी डालने के बाद जो है जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपका पहला पेज जो है ये वाला ओपन हो जाता है। फर्स्ट पेज जैसे ही ओपन होता है, ऊपर में लेफ्ट साइड में आपको एक एरो का निशान दिखता है, उस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें तीसरा ऑप्शन जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, ESS ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके के आपके सामने में जो है इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर लीव मैनेजमेंट, पास, स्पोर्ट्स, इस तरीके का बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। उसी में जब आप नीचे में देखते हैं तो नीचे में आपको ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है उदित ब्रैकेट में ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, वहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई फॉर या व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए या पहले अप्लाई कर रखा है तो उसको देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं उस ऑप्शन पे, तो यहाँ पे सारे जो है ट्रांसफ़र के आपके मेथड, जैसे जैसे रेलवे में जो भी ट्रांसफ़र के जो भी मेथड्स हैं जो वो सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके पास। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र IRRT 1 वे बॉटम सीनियरिटी, जो कि देखिए ये इस मैक्सिमम लोगों को इसी ट्रांसफ़र का सहारा लेना पड़ता है और जो है लेकिन सबसे जो है टफ़ ट्रांसफ़र का मेथड यही है। तो 1 वे बॉटम सीनियरिटी यानी कि आप जो है आप किसी के साथ में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ अपने मतलब जहाँ पे पदस्थापित हैं और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आप एक तरफ से 1 वे जो है ट्रांसफ़र लगाते हैं। और आप जब किसी एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए ट्रांसफ़र लगाते हैं तो वो IRRT होता है, और एक ही जोन के अंदर में दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र लगाते हैं तो IDRT होता है। तो IRRT के बारे में इंटर रेलवे आपको जो है इंटर रेलवे, पहले ट्रांसफ़र के बारे में हम बता देते हैं। इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जैसे इस ऑप्शन पे आप जो है क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है, पहले इंटर रेलवे में जो भी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में आपको जो है बॉटम सीनियरिटी मिलती है, यानी कि जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लगा रहे हैं, जो नए जगह पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे उस कैटेगरी के पोस्ट में आपको जो है सबसे नीचे रखा जाएगा, बॉटम की सीनियरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ एक ये भी रहेगा कि उस ग्रेड में जो आपका रिक्रूटमेंट ग्रेड होता है, जिस ग्रेड में आपका रिक्रूटमेंट हुआ है उसी पोस्ट पे आपको जो है भेज दिया जाता है। इसका क्या मतलब है एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद जो है ट्रांसफ़र के प्रोसेस को देख लेते हैं। जैसा कि किसी कैंडिडेट का मतलब कि लेवल 1 के पोस्ट में जो है ज्वाइनिंग हुआ शुरुआत में, अभी वो प्रमोशन करके अपने मतलब जहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ पुराने जगह पे अपना प्रमोशन करके वो लेवल 5 तक चला गया है। मान के चलिए कि वो अगर हम आर्टिजन स्टाफ की बात करें तो वो मान के चलिए अगर वो टेक्नीशियन मतलब सीनियर टेक्नीशियन लेवल 6 भी बन गया है, ठीक है, मान के चलिए, जिसको MCM बोला जाता है। लेकिन जब वो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाएगा तो नए जगह पे जब वो जाएगा तो वो जो है
वो रिक्रूटमेंट ग्रेड वाले अपने जहाँ पे उसकी रिक्रूटमेंट हुई थी वो लेवल 1 वाले पोस्ट में ही वापस से चला जाएगा। इकोनॉमिकल रूप से उसको जो है कोई घाटा नहीं होगा, सैलरी तो वही रहेगी, पे प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन आपको जो है डेजिग्नेशन का जो है लॉस होगा। डेजिग्नेशन आप फिर से वापस जिस पोस्ट में रिक्रूट हुए थे उसी पोस्ट पे आप चले जाएंगे। ये होता है कब? जब वन वे ट्रांसफ़र यानी कि इंटर रेलवे जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते हैं, या इंटर रेलवे डिविजनल ट्रांसफ़र जो एक तरफा वन वे ट्रांसफ़र में ये सिस्टम लागू होता है। तो चलिए वन वे ट्रांसफ़र को देख लेते हैं। जब वन वे IRRT पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह रहेगा और आपका कुछ डिटेल्स वगैरह बहुत जो एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड में जो अपडेटेड है आपके ESR में, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। नीचे की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन एक दिखता होगा, जोन और प्राइमरी यूनिट, मतलब कि कहाँ पे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हैं। जो नए जोन में जो ट्रांसफ़र आप लगाना चाह रहे हैं वो किस जोन में लगाना चाह रहे हैं और किस यूनिट में, तो यहाँ से आपको जो है ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके का आपको दिखेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जोन वाले ऑप्शन में तो आपको जो है इस तरीके से आपका ऑप्शन खोल के आ जाता है, यानी कि आप जो है BLW है, सेंट्रल रेलवे है, CLW है, डीजल कंपोनेंट, जितने भी यूनिट्स हैं रेलवे के जो अलग अलग एक जोन के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि जितने भी आपके जोन्स हैं रेलवे के 18 जोन्स हैं, उसके अलावा जो कोलकाता मेट्रो है, उसके अलावा जो आपका मतलब जो बड़े वर्कशॉप्स हैं वो भी जहाँ पे GM बैठते हैं तो वो भी एक यूनिट के रूप में कार्यरत है, या फिर जितने भी वर्कशॉप हैं यहाँ पे सभी के ऑप्शन आ जाएंगे आपको यहाँ पे। मतलब कि जो एक बड़े जो वर्कशॉप हैं जहाँ पे GM बैठते हैं तो वो डायरेक्ट इसमें जोन वाले ऑप्शन में आपको नाम आएगा, और जो छोटे वर्कशॉप्स हैं वो यहाँ से आपको जो है पहले जोन सेलेक्ट करना होगा। जोन सेलेक्ट करने के बाद जब प्राइमरी यूनिट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, छोटे वर्कशॉप के बारे में। तो यहाँ से आपको जोन सेलेक्ट करना है, फिर जोन सेलेक्ट करने के बाद जो है जब जाएंगे प्राइमरी यूनिट वाले ऑप्शन पे तो प्राइमरी यूनिट का, जैसे कि मैंने एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR सेलेक्ट किया, यहाँ पे ECR के अंतर्गत आने वाले जो भी प्राइमरी यूनिट है वो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, जैसे दानापुर डिवीज़न, धनबाद डिवीज़न, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर में, या हरनौत वर्कशॉप। देखिए ऑप्शन आ गया, छोटा वर्कशॉप है, यहाँ GM नहीं बैठते हैं, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन सेलेक्ट करने के बाद जो है प्राइमरी यूनिट के अंदर में वो दिख रहा है पटना कंस्ट्रक्शन, इसी तरह से समस्तीपुर वर्कशॉप और बहुत सारे नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आपको जो है प्राइमरी यूनिट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपको नीचे में अगला ऑप्शन दिखता है आपका कैडर कोड का। यहाँ से आपको जो है आप अपने मतलब जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और उसका जो पोस्ट है उसका एक कैडर है आपका, और उस कैडर को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करने के लिए कैडर कोड में जाएंगे, जैसा कि ये जो है दिखा रहा हूँ मैं आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट का, तो इसलिए कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो भी कैडर है वो कैडर यहाँ पे शो हो रहे हैं, उनके डेजिग्नेशन वाइज। आपका जो डेजिग्नेशन अपडेट है यहाँ पे साफ देखिए लिखा हुआ है रेड कलर वाले में, देखिए इफ़ योर इनिशियल कैडर इज नॉट अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन देन द प्लीज इंश्योर दैट एम्प्लॉयज इनिशियल कैडर एंड कैडर लेवल इज अपडेटेड इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट टैब। इफ़ नॉट प्रेजेंट कैनली कॉन्टेक्ट द कंसर्न डीलिंग क्लर्क। पहले देखिए इनिशियल कैडर अगर आपका इस ड्रॉप डाउन मेनू में अगर नहीं दिख रहा है इनिशियल कैडर, तो उसको जो है अब सबसे पहले आपको जो है आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट वाला जो टैब है वहाँ पे आपको जाकर अपडेट करवाना होगा वो अपने डीलिंग क्लर्क से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से करवाने के बाद यहाँ पे आपको दिखने लगा ड्रॉप डाउन मेनू में आपका जो कैडर कोड है। उसके बाद आप यहाँ पे कैडर कोड जब जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद कैडर लेवल आ जाएगा। कैडर लेवल आपको सिलेक्ट करना है कि यानी कि किस लेवल में, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका जो है कैडर लेवल, ये आपका क्या लिखा है यहाँ पे, इनिशियल कैडर। इनिशियल कैडर का मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में है या जिस कैटेगरी के पोस्ट में है उस कैटेगरी के पोस्ट का जो सबसे इनिशियल अपॉइंटमेंट जिस लेवल के पोस्ट में होता है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसा कि कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो है मतलब अगर कोई CCTC वाले कैडर में है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला कैडर अगर सिलेक्ट करता है कैडर कोड, तो उसमें जो सबसे लो मतलब इनिशियल अपॉइंटमेंट वाला जो कैडर लेवल है वो है आपका CCTC का, जो कि लेवल 3 का पोस्ट है। लेकिन जब आप टेक्नीशियन वगैरह है मैकेनिकल डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे जो सबसे निचला जो आपका वो पोस्ट आएगा वो लेवल 1 का जो है ग्रुप D का भी पोस्ट उसमें आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पोस्ट वाइज, जो आपके डेजिग्नेशन वाइज यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट है आपका, डिपार्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे दिखाएगा आपको डेजिग्नेशन के हिसाब से।
जिस भी डिपार्टमेंट में आप रहेंगे, सब डिपार्टमेंट होगा कुछ, तो सब डिपार्टमेंट जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर में CNW वगैरह आता है सब डिपार्टमेंट के रूप में, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जहाँ पे कमर्शियल डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट कुछ नहीं होता है तो वो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके बाद आप जो है एक नीचे में उसके आगे अगला ऑप्शन होता है कि अप्लाइंग अंडर स्पेशल ग्राउंड। अगर आप किसी स्पेशल ग्राउंड के अंदर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस या नो में से सिलेक्ट करें। अगर ये स्पेशल ग्राउंड के अंदर में अप्लाई करें तो आपको यस पे क्लिक करना है, यस पे आपको क्लिक कर देना है। और यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे फिर वो एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप जो है स्पेशल ग्राउंड में कौन सा, मतलब हैंडीकैप्ड कोटा में आप डिसेबल्ड के मतलब जो लगा रहे हैं, दिव्यांगजन है, या फिर आप जो है स्पाउस ग्राउंड पे लगा रहे हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन आपको खुलेगा, वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही नीचे बढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देख रहे होंगे एक आउटगोइंग प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी नंबर असाइन किया जाता है। जब भी वन वे ट्रांसफ़र लगाया जाता है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, तो एक प्रायोरिटी नंबर होता है आउटगोइंग, मतलब जहाँ से जिस डिवीज़न में आप हैं, जहाँ से जा रहे हैं, तो वहाँ का एक आउटगोइंग नंबर होता है। और जहाँ के लिए लगा रहे हैं वहाँ का एक इनकमिंग नंबर यहाँ पे आपको जो है प्रायोरिटी ग्रुप नंबर, वो डेस्टिनेशन का, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में आपको मैक्सिमम जो है 2000 कैरेक्टर्स में आपका कुछ रीज़न लिखना है कि आप ये ट्रांसफ़र क्यों लगा रहे हैं। तो आप अपना रीज़न बता सकते हैं कि आप अपने घर के पास जाना चाह रहे हैं, आपके माता पिता अकेले हैं, या परिवार का देखभाल करने के लिए आपके घर के आसपास में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आप परिवार के मतलब ड्यूटी के साथ साथ परिवार का भी देखभाल अच्छा से कर पाए, या जो भी आपका जेन्युइन रीज़न हो आप यहाँ पर इसमें रीज़न में डाल सकते हैं। 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, अगर स्पेशल ग्राउंड लगा रहे हैं, यानी कि स्पाउस ग्राउंड है या दिव्यांगजन है, तो उस केस में आपको स्पेशल जो है डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है। और अगर नॉर्मली ऐसे ही लगा रहे हैं तो आपको जो है इसको अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सबसे आखिरी में जो काम है वो चेक बॉक्स में क्लिक करना है। सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो, यानी कि चेक बॉक्स में क्लिक करने का मतलब आप जो है सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, वो जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट होकर चला जाएगा। और उसमें क्या होगा कि फिर आपका जो वो ट्रांसफ़र सेल में चला जाता है। ट्रांसफ़र सेल का जो आपका डीलिंग क्लर्क है, ट्रांसफ़र सेल में जाने के बाद वो आपका डीलिंग क्लर्क जो है उसको जो है देखेगा और उसका जो है सर्टिफिकेशन करेगा। और सर्टिफिकेशन होने के बाद जो है आपको आपको जो है एक प्रायोरिटी नंबर असाइन किया जाएगा कि आपका कितने नंबर पे है, मतलब यहाँ से जो रिक्वेस्ट आप लगा रहे हैं तो आपका कितने नंबर पे ये रिक्वेस्ट है, आपसे पहले कितने लोगों ने लगा रखा है, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि IRT आपने देखा, यानी कि एक जोन से दूसरे जोन में जब ट्रांसफ़र लगा रहे हैं तो ये है। तो अगर आप जो है मतलब एक डिवीज़न से एक ही जोन के अंदर दूसरे डिवीज़न में लगा रहे हैं तो आपको IDRT लगेगा। तो IDRT में भी सेम इसी प्रकार से खुलेगा और सेम वही सारा ऑप्शन भी रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जोन आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। रीज़न यही है कि आप सेम जोन में ही लगा रहे हैं, सिर्फ आपको प्राइमरी यूनिट यानी डिवीज़न या अलग जो वर्कशॉप वगैरह में जा रहे हैं वहाँ का सिलेक्शन करना है। बाकी सारा प्रोसेस ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। चेक बॉक्स वगैरह में क्लिक करना है, लास्ट में जो है सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया IDRT यानी इंटर डिविजनल। अब सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी में देखते हैं जो कि मतलब इसके लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहें आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के लिए जो है आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस कंप्लीट ही करनी है या 3 साल की सर्विस कंप्लीट ही करनी है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला में जो जब ऑप्शन पे IRMT वाले ऑप्शन पे जब जाते हैं, इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जब ऑप्शन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो करना, आपका जो एक साइड में आपका जो डिटेल है पूरा यहाँ दिखेगा, आपका फ़ोटो, यहाँ सिग्नेचर, ये सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। और दूसरी जगह यहाँ पे जब HRMS ID के सामने में जिस कैंडिडेट्स के साथ आपको म्यूचुअल लगा रहे हैं, यहाँ पे आप उनका जैसे ही HRMS ID इंटर करते हैं तो उनका फ़ोटो और सिग्नेचर और बाकी सारी डिटेल जैसा कि आपका दिख रहा है दूसरे साइड में, आपका जो है दूसरे जिसके साथ में आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रहे हैं उनका सारा डिटेल शो होने लगेगा। इसमें आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। जब नीचे में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक डेटा फिल करना होता है। इसमें डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन अपॉइंटमेंट टू करेंट ग्रेड,
मतलब कि आप जो अभी जिस वर्तमान पद पे हैं, इस पद पे आप जो है कि रेगुलर मतलब कब आए हैं वो डेट आपको लिखना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि रिक्रूटमेंट आपका किसी दूसरे पोस्ट पे हुआ, फिर प्रमोशन होकर आप जो है अभी करेंट वाले पोस्ट पे हैं, तो यहाँ पे जो रेगुलर अपॉइंटमेंट जो आपका डेट ऑफ इफेक्टिव डेट है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। या फिर आपका रिक्रूटमेंट ही नया ही रिक्रूटमेंट हुआ है और आपका ट्रेनिंग पोस्ट है, तो आपका अपॉइंटमेंट डेट अलग होता है और डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट लिखना है, ना कि अपॉइंटमेंट डेट। अगर आप नॉन ट्रेनिंग पोस्ट पे हैं, कोई ट्रेनिंग वाला पोस्ट नहीं था और आपका अपॉइंटमेंट डेट ही आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट है उसी दिन से, तो वही अपॉइंटमेंट वाला डेट ही आपका यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स जो है प्री फिल्ड रहेंगी। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि जो स्टार मार्क लगा हुआ है जहाँ ये सभी डेटा मैंडेटरी हैं, यहाँ ये फिल होना चाहिए। बिना इनके जो है यहाँ पे ये एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर आपका कोई भी ये डेटा खाली दिखता है तो आप अपने डीलिंग क्लर्क से संपर्क करके उसको जो है अपडेट कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब नीचे की तरफ और जाते हैं आप, तो नीचे की तरफ इसमें भी आपका वही है। यहाँ पे आपको एक रीज़न फिल करना है इस बॉक्स में, जो है आपका क्यों आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रहे हैं, तो वो भी जो भी आपका जेन्युइन रीज़न होगा थोड़ा आप जो है रीज़न दे देंगे। इसमें ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की तरह इसमें जो है रीज़न का बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट मतलब एम्प्लॉय के बदले एम्प्लॉय आता है और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में एक तरफ से एम्प्लॉय जाता है, तो एक वहाँ पे जोन में जो है स्टाफ की कमी मतलब वैकेंट होता है पोस्ट, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा देखा जाता है कि आपका केस जेन्युइन है कि नहीं जब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाया जाए। लेकिन इस केस में वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई पहले से इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र या इंटर रेलवे ट्रांसफ़र या इंटर डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफ़र या इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आपको कोई पहले भी लगा चुके हैं, अगर वो वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर एक बॉक्स खुलता है। उस बॉक्स में आपको पूछा जाता है कि किस जोन से और किस डिवीज़न से किस जोन और किस डिवीज़न में लगाए हैं, वो ऑप्शन आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो है अभी पहले ये ऑप्शन नहीं था म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, लेकिन अभी जो है इसको ज़रूरी कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, एक एप्लीकेशन आप सीनियर DPO सर के नाम से आप लिख सकते हैं अपने यहाँ के, ठीक है। और डिवीज़न में है तो आप या फिर वर्कशॉप वगैरह में है तो जो आपका WPO या जो भी होंगे, APO होंगे, DPO होंगे, जो भी होंगे आपका, वहाँ से जो है आप उनको जो है एक एप्लीकेशन लिखेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, और जो भी रीज़न होगा, जो रीज़न यहाँ भरते हैं वो रीज़न देते हुए एप्लीकेशन लिखेंगे। उसी एप्लीकेशन के नीचे में आप अपना साइन वगैरह रखेंगे और उस एप्लीकेशन को जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से। और सेम जो सेकेंड जो एम्प्लॉई है, जैसे ही आप एक तरफ से ये करते हैं तो सेकेंड एम्प्लॉई जो है जिसके साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रहे हैं उसके पास एक रिक्वेस्ट चला जाता है और उसको भी जो है सेम यही अपना डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट ये जो आपने भरा था यहाँ पे वो फिल करेगा अपना। उसके बाद जो है वो भी यहाँ पे अपना रीज़न फिल करेगा। यहाँ पे अगर उसने पहले से कोई ट्रांसफ़र लगा रखा है, पहले भी मैंने किया है ट्रांसफ़र, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करेगा ऑप्शन, वो भी अपना एक ठीक उसी प्रकार से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोसेस जो है आपका दोनों तरफ से हो जाएगा। और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे 6-7 जो चेकबॉक्स दिए हुए हैं सभी चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और लास्ट में सबमिट बटन पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका म्यूचुअल रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि जैसे पहले की तरफ पहले सुपरवाइज़र को अपने इंचार्ज को भेजा जाता था, तो इसमें भेजने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपसे मांगा नहीं जा रहा है कि आप किसको भेजना चाहते हैं, ये ऑप्शन नहीं मांगा जा रहा है। ये डायरेक्ट जो है TCM ट्रांसफ़र सेल को चला जाएगा, वहाँ से जो है सर्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें कि वो सबसे पहले जो है आपका DA&R क्लियरेंस लेंगे, ठीक है। DA&R क्लियरेंस है ना, डिसिप्लिन एंड अपील रूल का क्लियरेंस आपके डिपार्टमेंट से लिया जाएगा। जिस भी डिपार्टमेंट आपका कमर्शियल में है तो कमर्शियल से मांगा जाएगा, ऑपरेटिंग में है तो ऑपरेटिंग से मांगा, जिस भी आप डिपार्टमेंट में वहाँ से आपका DAR क्लियरेंस लिया जाएगा। उसके बाद विजिलेंस के लिए क्लियरेंस के लिए जो है आपके जोनल हेडक्वार्टर में से मांगा जाएगा विजिलेंस क्लियरेंस। उसके बाद वो आने के बाद वो जो है फिर प्रोसेस को जो है जो आपका ट्रांसफ़र सेल का जो डीलर है वो APO को भेजेंगे। APO जो है फिर उसको आपके जो डिपार्टमेंट के ब्रांच ऑफिसर्स हैं, जैसे मैकेनिकल में है तो सीनियर DME है, आपके कमर्शियल में है तो सीनियर DCM है, और ऑपरेटिंग में है तो सीनियर DOM है। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल में है तो सीनियर DEE है। तो इस तरीके से आपको जो है आपके ब्रांच ऑफिसर्स को भेजा जाएगा, फिर ब्रांच ऑफिसर आपको फिर APO को भेजेंगे, फिर वहाँ से जो है
सीनियर डीपीओ के पास जाएगा और सीनियर डीपीओ से फिर डीआरएम के पास जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस आपका घूमेगा। तो यहाँ से फिर वो डीआरएम के अप्रूवल के बाद जो है आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा। और सेम यही प्रक्रिया जो है साथ ही साथ दूसरे एम्प्लॉय की तरफ भी यही प्रक्रिया चलता रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि एक का हो जाएगा उसके बाद दूसरा, वो भी आप वहाँ पे दूसरा जो एम्प्लॉय है वो भी अपने तरफ जो है ये सेम प्रक्रिया को करवा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी जो है फिर उसके बाद रिलीज़ करने का प्रोसेस होता है, तो उसको एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस तरीके से आपको म्यूचुअल मतलब आप जो है यहाँ पे आप एक बार जो है ये सब कुछ ये करके सबमिट कर देते हैं, तो फिर इसमें आपका रोल ख़त्म हो जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक आपका जो है आगे प्रोसेस जो है ट्रांसफ़र सेल का जो क्लर्क है वो डीलिंग क्लर्क आपका करेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब भी लगाएंगे तो ट्रांसफ़र के केस में कौन कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका HRMS में अपडेट होना चाहिए, उसके बिना आप ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए आपका ज़रूर। उसके बाद इनिशियल अपॉइंटमेंट डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट पे कमीशन, पे स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सभी प्रॉपरली फिल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये डेटा फिल नहीं है आपके उसमें नहीं शो हो रहा है जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले पेज पे आप जाते हैं, तो फिर आप अपने डीलर से जो है बात करके उसको डीलिंग क्लर्क से बात करके आप उसको अपडेट करवाएंगे। उसके बाद आईपास आईडी होना चाहिए। कम्युनिटी आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या एससी है, एसटी है, यूआर है, वो आपका अपडेट होना चाहिए। मेडिकल क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, परजेंट एंड परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड्स, ये सभी आपका सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए। बिना अगर इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगा तो सिस्टम जो है यहाँ साफ लिखा हुआ है, सिस्टम विल नॉट प्रोसीड विथ एप्लीकेशन विदाउट द एबव डिटेल्स। ऊपर में जो डिटेल्स बोला जा रहा है उस डिटेल्स के बिना जो है आपका सिस्टम प्रोसीड एप्लीकेशन को नहीं करेगा। उसके बाद जब आप जो है प्रोसेस कर देते हैं, लगा देते हैं, तो आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए जैसे फिर से दोबारा से IRMT वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि अगर आपने लगा रखा है तो यहाँ पे दिखेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको अगर आपने लगा रखा है तो आपको यहाँ पे जो है रेड कलर में लिखा हुआ आएगा ए म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, जितना वो रिक्वेस्ट नंबर दिया रहेगा, इज ऑलरेडी इन प्रोसेस फॉर द एम्प्लॉय, न्यू रिक्वेस्ट कैन ओनली बी रेज्ड ऑन वंस दिस पेंडिंग रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड कम्प्लीटली। तो अब आप जो है अगर प्रोसेस कर दे तो आप खुद से कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कि ये पूरी तरह से या तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट ना हो जाए, इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आप दूसरा एप्लीकेशन जो है नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं अभी के उदित वाले नए जो HRMS मॉड्यूल है उसमें ये इस तरीके का प्रोसेस है। और यहाँ से आप जो लगाए हुए हैं उसका स्टेटस यहाँ पे आपको शो करेगा, जैसा देख सकते हैं एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ये जो स्टेटस है ना, ये बहुत दिनों तक आपको दिखेगा क्योंकि सारा प्रोसेस जो है इसी स्टेप में होना है। तो ये ट्रांसफ़र मेंबर वाला जो D&R क्लियरेंस लेना, विजिलेंस क्लियरेंस लेना, APO को भेजना, ब्रांच ऑफिसर को भेजना, ये आगे का सारा प्रोसेस जो है ये सर्टिफिकेशन के अंदर में ही आता है। तो ये स्टेटस आपको बहुत दिनों तक शो होता रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो नया HRMS में उदित मॉड्यूल है, इसका इस तरीके से आप जो है अपना प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जो है आपका डाउट क्लियर करने का। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और चैनल पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल।